राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा कहीं न कहीं भाजपा के लिए कारगर साबित हो रही है, क्योंकि जहां पर परिवर्तन यात्रा जा रही है लोगों का लगातार क्रेज बढ़ता जा रहा है, ऐसा भाजपा नेताओं का कहना है। आज पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के दौरे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। तमाम बातों को लेकर सवाल करेंगे, परिवर्तन यात्रा से जुड़े भी सवाल पूछेंगे, साथ ही साथ एक वोट एक देश, सनातन धर्म, इंडिया संगठन, तमाम जो चर्चाएं, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनावों के आते ही कई प्रकार की चर्चाएं तेज होगी। मेघवाल साहब, सबसे पहले तो आपका पश्चिमी राजस्थान में स्वागत। और पहला सवाल मेरा, परिवर्तन यात्रा कुछ कारगर साबित हो रही है ऐसा बताया जा रहा है, आपके नेता कह रहे जान फूंक रही है बीजेपी में। देखिए, हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम हाथ में लिए, सभी सफल हुए। ये परिवर्तन यात्रा भी उसी श्रृंखला का एक पार्ट है और बहुत सफल हो रहा है। मैं परिवर्तन यात्रा के साथ कई जगह जुड़ा, कई जगह जो शुभारंभ हुआ उसमें गया। रामदेवरा भी मैं था जिस समय राजनाथ सिंह जी आए थे, और ये यात्रा जो आज आई है यहाँ, ये भी रामदेवरा से ही शुभारंभ हुआ। मुझे लगता है कि जनता में ज़बरदस्त उत्साह है, जोश है, और जनता ने तय कर लिया है कि हमें कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। खड़गे साहब कल भीलवाड़ा आए थे, कई प्रकार के बयान दिए हैं कि अब इन सब नेताओं को जब चुनाव आ रहे हैं तब वन नेशन वन वोट याद आ गया, सनातन धर्म को लेकर सभा तमाम चर्चाएं हो रही है, लाल डायरी का भी जिक्र किया। देखिए, सनातन धर्म तो आदि और अंत धर्म है, जिसका कहा कि इसका ना कोई, ये बहुत उत्पत्ति इसकी बहुत पुरानी है, ना इसका कोई अंत होने वाला है। ये जो खड़गे जी के बेटे ने कहा कि सनातन धर्म का उन्मूलन हो सकता है, पहले तो उनको टिप्पणी करनी चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे खुद बैठे हैं, उनका लड़का भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। हमारा संविधान क्या कहता है? सभी धर्मों के पालन करने वाले लोग देश में रह सकते हैं, उनको स्वतंत्रता है नागरिकों को कि वो कोई धर्म पालन करे। तो जो सनातन धर्म पालन करने वाले लोग हैं उनको आप उखाड़ के फेंक दोगे? सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको देश से बाहर निकाल दोगे क्या? क्या चाहते हो आप? और इतनी हेट स्पीच देने के बाद कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। केसी वेणुगोपाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री संगठन कहलाता है, वो इसको इंडोर्स करता है। खड़गे जी के लड़के मंत्री हैं, खड़गे जी खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो इसको इंडोर्स करते हैं। आपके चिदम्बरम, पी चिदम्बरम साहब, उनका लड़का भी इसको इंडोर्स करता है। तो इसका मतलब कांग्रेस ने तय किया है क्या कि हम सनातन धर्म के खिलाफ जाएंगे? कांग्रेस ने यह एजेंडा तय किया है क्या कि हम सनातन धर्म को नष्ट करेंगे? कान खोल के सुन ले कांग्रेस पार्टी वाले, अगर सुन रहे हैं तो। ये सनातन धर्म जीवन जीने की पद्धति है, मानवतावादी सोच वाली पद्धति है। ये जब उत्पत्ति हुई थी संसार की तब भी था, और आगे भी हमेशा 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 रहने वाला है सनातन धर्म। विपक्ष कह रहे हैं कि हमने इंडिया संगठन का जैसे गठन किया तो इनको उसको घबराहट होने लगी, ये डर गए और ये भारत 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 कर रहे हैं, भारत का नाम कर रहे हैं, जबकि हमने तो भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और भारत में रहने वाले सनातन धर्म को गाली देना और कहा कि हम मोहम्मद की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान है क्या? ये तो जहर रखने वाले किसी दुकानदार की दुकान दिखती है जिसमें इतना जहर भरा हुआ है। रही बात आपके इंडिया, इसमें देखिए, ये एनडीए, 3 शब्द तो हमारे चुरा लिए इन्होंने, और इंडिया को सीधा नहीं लिखा, आपने देखा होगा, इंडिया को जो लिखा I.N.D.I.A. तो जो इंडिया के इतने टुकड़े कर रहा हो, वो गठबंधन जनता को मंजूर नहीं है जी। ये इंडिया को टुकड़े करने वाला गठबंधन है, टुकड़े गैंग का भी गठबंधन है। इसलिए जनता को मंजूरी नहीं है
रहा सवाल भारत और इंडिया का विषय, संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। तो ये 2 शब्द दिए हुए हैं संविधान में, और संविधान में जब 18 सितंबर 1949 को चर्चा हुई थी तब बहुत से लोग चाह रहे थे भी एक नाम हो तो ठीक है, लेकिन अंततः 2 नाम दिए, कोई बात नहीं। आप किसी संविधान की किताब उठाओ, हिंदी में पढ़ने वाले लोग, भारत का संविधान, इनको भारत से आपत्ति है क्या? हम अगर भारतमाला ला रहे हैं कि हम सड़क बनाएंगे उसका नाम भारतमाला रखेंगे, उससे भी उनको आपत्ति है क्या? हम भारत नेट जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं उनसे हम जोड़ रहे हैं OFC लगा करके, उससे हम भारत नेट नाम रख रहे हैं, उनसे भी आपत्ति है क्या? देखिए, टुकड़े टुकड़े करने वाले, भाव रखने वाले विपक्षी दल चाहे कितने ही मिल जाएं, जनता इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगी जी। देश एक रहेगा। अच्छा, देश में लोकसभा चुनाव और अभी राजस्थान, पूरे देश में 4 स्टेट में चुनाव भी हैं, उससे पहले 1 नेशन 1 वोट की बात चल गई। लोग कह रहे हैं कि ये अब जरूरत क्यों पड़ गई, चुनाव आने वाले हैं। नहीं, ये विषय बहुत बहुत पुराना विषय है। देखिए, एक साथ चुनाव होने चाहिए, 52 में भी हुए, 57 में भी हुए, 62 में भी हुए, 67 में भी हुए, तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, क्यों करा एक साथ चुनाव? बाद में 356 आर्टिकल का इन्होंने दुरुपयोग किया, तब विधानसभाओं के टेन्योर बदलते गए, किसी का 3 साल हो गया, किसी का 2 साल हो गया, तो चुनाव बार बार होने लगे। बार बार चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, बार बार चुनाव होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेज को कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती है, उसको किसी देश दूसरे प्रदेश में चुनाव कराने के लिए लगा देते हैं हम, तो नागरिकों को भी परेशानी होती है। किसी नागरिक को अपने गांव में सड़क बनानी है, जिला परिषद वाले कह देते हैं साहब अब तो आचार संहिता लगी हुई है, हम तो सड़क मंजूर नहीं कर सकते। तो ये नागरिकों को भी परेशानी होती है। इसलिए ये इलेक्शन रिफॉर्म लंबे समय से तारकुंडे समिति ने भी सुझाया, SL सक्दर आयोग ने भी सुझाया, उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति बनी, उसने भी सुझाया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सुझाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार बोला अभी इस पे आप चिंतन करो। अब एक कमेटी बनी है, हाई लेवल कमेटी, उसमें पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ जी कोविंद उसके अध्यक्ष हैं, बहुत वरिष्ठ लोग इसके सदस्य हैं। सर, इसका लेकर तमाम जो नेता हैं वो बयान देते हैं 1 वोट 1 नेशन, लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं, ये कब आने वाला है? क्योंकि सब लोग ये देख रहे हैं साहब का क्या बयान आता है, किस तरीके से बयान देते हैं। नहीं, मैं भी विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान या उसके बाद? मैं भी इसमें एक विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। देखिए, ये समिति विचार करेगी, ये विषय इलेक्शन रिफॉर्म का है, हर चीज में समिति विचार करेगी, समिति के क्या सुझाव आते हैं उसके बाद चिंतन करेंगे ना। अभी कानून मंत्री के नाते इतना ही कह सकता हूं कि समिति ने अपनी अनौपचारिक बैठकें शुरू कर दी है और जल्दी समिति अपनी बैठक भी करेगी, औपचारिक बैठक भी करेगी। राजस्थान में चुनाव समय पर तो हो जाएंगे? राजस्थान में चुनाव समय पे ही है जी, और बाकी इलेक्शन कमीशन जाने। अच्छा सर, क्या लग रहा है परिवर्तन यात्रा से राजस्थान में किस तरीके से बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमने जिस तरीके से राजस्थान में विकास की गंगा बहाई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम योजनाएं लाई, और मैंने बताया जी, इन्होंने एक अनस्टेबल गवर्नमेंट दी है। मैं ठप्पा लगाता हूं जी अनस्टेबल गवर्नमेंट का। और जब सरकार अस्थिर होती है, सरकार के मुखिया के मन में हमेशा ये भाव रहा मेरी सरकार जा सकती है, आज जा सकती है, कल जा सकती है, सचिन पायलट साहब गिरा सकते हैं, MLA गिरा सकते हैं। जब ऐसा भाव रहता है ना तो काम नहीं कर सकता। हम आप देखते हैं ना, जब सरपंच बन जाता है और उसके मन में ये भाव हो हमेशा, तो वो गांव में भी काम नहीं कर सकता। कोई ऐसा नगर पालिका का अध्यक्ष सुन जाए और ऐसा भाव हो कि मेरे कोई अविश्वास प्रस्ताव आ सकता, तो वो भी काम नहीं कर सकता। तो अशोक गहलोत जी ने कैसे काम किया होगा? किया ही नहीं ना, काम किया ही नहीं जी। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, इसलिए दलितों पर अत्याचार बढ़े, इसलिए महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। कोई काम नहीं किया जिन्होंने, कुशासन दिया इन्होंने, सुशासन के नाम पे झूठ बोल के सत्ता में आ गए। अब जनता पछता रही है, इसलिए जनता कहती है कब चुनाव और कब इनको सबक सिखाए, ये स्थिति आई हुई है। परिवर्तन यात्रा जो है उसके साथ में आपको चेयरमैन भी बनाया, उसका कमेटी है तो क्या लग रहा है सर, कितनी सीटें बीजेपी ला रही है? संकल्प पत्र समिति की हम आउटरीच प्रोग्राम चलाएंगे, जनता से सुझाव लेंगे, जनता से सुझाव लेकर के जनता की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके आधार पर हम संकल्प पत्र राजस्थान में बीजेपी सरकार बना, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। ये केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनानी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की जनता किसको चाहती है।